स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको भगवान केदारनाथ के दिव्य ज्योतिर्लिंग के बारे में बताते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर 3565 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ एक भव्य एवं विशाल मंदिर है। इतनी ऊंचाई पर इस मंदिर को कैसे बनाया गया है, आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में प्राचीन मान्यता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा वास करने का वर प्रदान किया। द्वापर युग में महाभारत युद्ध के उपरांत गोत्र हत्या के पाप से पांडव अत्यंत दुखी हुए। इस पाप के बोझ से मुक्त होने के लिए पांडव शिव जी से मिलने काशी पहुँचे थे, मगर शिव जी गोत्रघाती पांडवों को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वहां से वे कैलाश चले गए। भोलेनाथ का पीछा करते हुए पांडव कैलाश भी पहुंच गए। शिव जी कैलाश से केदार पहुंच गए। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान भोलेनाथ ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, तब भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल से तो निकल गए, पर बैल रूप धारण किए भोलेनाथ पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल रूपी शिव भूमिगत होने लगे। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ पर भाग पकड़ लिया और तब शिव जी ने पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति के रूप में केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। माना जाता है कि जब भगवान भोलेनाथ बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर भाग काठमांडू नेपाल में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर है। भोलेनाथ का मुख रुद्रनाथ में, जटा कल्पेश्वर में, नाभि मदमहेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में प्रकट हुए। इसलिए इन चारों स्थानों से श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ का मंदिर 1000 वर्ष से भी पूर्व का निर्मित माना जाता है। जनधारणा है कि इसका निर्माण पांडवों या उसके वंशज राजा जन्मेजय द्वारा करवाया गया था। राहुल संस्कृतायन के अनुसार ये 12वीं-13वीं शताब्दी का है। विक्रम संवत 1076 से 1099 तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर को बनाया था। एक मान्यता अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया है। मंदिर के पृष्ठ भाग में आदि शंकराचार्य जी की समाधि है। मंदिर के बड़े धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा है, जिसे स्पष्ट जानना मुश्किल है। केदारनाथ मंदिर कस्तूरी शैली में 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर के मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिण पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में आर्द्रा के पास चारों कोनों पर 4 सुदृढ़ पाषाण स्तंभ है, जहां से होकर प्रदक्षिणा होती है। सभा मंडप विशाल एवं भव्य है। उसकी छत 4 विशाल पाषाण स्तंभों पर टिकी है। विशालकाय छत एक ही पत्थर की बनी है। मंदिर के गर्भगृह के बाहर 5 पांडवों के साथ द्रौपदी मूर्ति भी स्थापित की गई है। केदारनाथ मंदिर 187 फीट लंबा, 80 फुट चौड़ा और 85 फुट ऊंचा है। दीवारें 12 फुट मोटी है और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। तो आइए हम और आप केदारनाथ धाम के दर्शन करते हैं।
केदारनाथ मंदिर के पट अगहन संक्रांति में भाई दूज के दिन शीत ऋतु में मंदिर घृत कमल व वस्त्र आदि के साथ द्वार 6 माह के लिए बंद कर दिया जाता है। 6 माह के बाद मई मास में मेष क्रांति से 15 दिन पूर्व खुलते हैं। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य और चमत्कार है कि 6 माह तक दीपक निरंतर जलता रहता है। अटूट मान्यता है कि इन 6 महीनों में केदारनाथ में देव कार्य होते हैं और भगवान नारद देवों की पूजा करते हैं। 2013 में 16-17 जून को आई आपदा के वक्त केदारनाथ मंदिर के पीछे से जल प्रलय के साथ बड़े बड़े पत्थर आए तो एक चमत्कार हुआ। एक बड़ी चट्टान मंदिर के पीछे उस पानी के साथ आई और मंदिर के थोड़ी सी पीछे रुक गई। जब जल प्रलय में पानी और मलबे का बहाव आया तो उस वक्त चट्टान ने बहाव दो तरफ मोड़ दिया। वह सैलाब केदारनाथ मंदिर को हिलाने में नाकामयाब रहा, जिसके बाद इसका नाम भीमशिला रख दिया गया है। वर्ष 2013 में आई भीषण आपदा के बाद तहस नहस हुए केदारनाथ धाम अब पूरी तरह बदल गई है। वर्ष 2018 में मंदाकिनी नदी के किनारे यात्रियों की आवाजाही के लिए करीब 390 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े आस्था पथ का निर्माण किया गया। मुख्य मार्ग पहले ही 52 फीट चौड़ा बनाया गया है। पूरी तरह से मास्टर प्लान के तहत हो रहे रास्तों के निर्माण से अब केदारनाथ धाम में आवाजाही काफ़ी बेहतर हो गई है। मान्यता है कि केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करना अधूरा माना जाता है। केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों का नाश और जीवन मुक्ति की प्राप्ति बतलाया गया है। तो कैसा लगा केदारनाथ धाम के बारे में जानकर? वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। जय केदारनाथ।